Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a solid sphere, a hollow sphere and a disk all having same mass and radius are placed at the top of incline and release. The friction coefficient between the objects and the incline are same and not sufficient to allow the pure rolling. So less time will be taken in reaching the bottom by. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है एंड डिस्क है। ये क्या है, सब सेम मास के है और सेम रेडियस के है। इन्हें हमें क्या कर दिया है, एक इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया। लेट सपोज हमने यहाँ पे रख दिया और इनको रिलीज कर दिया है, मतलब नीचे जाने के लिए हमने छोड़ दिया है। तो अब हमें आगे क्या बताया जा रहा है, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लिनेशन वो क्या है, सेम है। सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो सेम तो है, बट वो सफिशिएंट नहीं है कि वो रोलिंग अलाउ कर सके। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही कम पड़ गया है तो फिर यहाँ पे रोलिंग नहीं होगी, और अगर रोलिंग नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, स्लिपिंग होगी, है ना। जो बॉडीज है वो रोल ना करते हुए स्लिप होते हुए आएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये mg आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर हमने थीटा कंसीडर किया तो mg का ये कंपोनेंट ये थीटा आ जाएगा, तो mg का ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे इस mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, राइट। पर यहाँ पे बैकवर्ड साइड में फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा जो सफिशिएंट नहीं है, बट है तो वहां पे प्रेजेंट तो है। तो यहाँ से देखो n इज इक्वल टू क्या हो गया, mg cos थीटा आ गया, राइट। mg cos थीटा मतलब नॉर्मल को किसने बैलेंस कर लिया, mg cos थीटा ने। वैसे ही इस फ्रिक्शनल फोर्स का काम था जो ये mg sin थीटा को बैलेंस कर ले। इफ ये फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो इतना कैपेबल हो पाता कि ये mg sin थीटा को बैलेंस कर ले, तो यहाँ पे स्लीपिंग ना होती है, क्या होती, रोलिंग होती। बट क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग हो रही है, यहाँ पे हमें एक एक्सेलरेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ma इज इक्वल्स टू mg sin थीटा और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। पर आप देखो फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम फ्रिक्शनल फोर्स को लिखते हैं म्यू एन, राइट। और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, mg cos थीटा है, तो मैं इसे म्यू mg cos थीटा भी लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ से देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्लेस कर रही हूँ। तो ma इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा मिल गया, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, सभी m को कॉमन निकाल रही हूँ। तो a इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा मिल गया, राइट। a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, g कॉमन निकाल के sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है। तो ये तो मेरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अब मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्यों फाइंड आउट करनी पड़ी, आपको ये दिखाने के लिए कि एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है इसमें कहीं पर भी हमारे ऑब्जेक्ट का मास या वेट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है पूरी इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट के मास से। एंड इफ एक्सेलरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के मास से, या ऑब्जेक्ट हॉलो है या सॉलिड है या डिस्क है, तो मतलब सभी के सभी सेम टाइम में पहुंच जाएंगे, राइट। So the final answer for this question will be option D, all will take the same time. So I hope you understood it well. All the best.